हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर लवगणक का चौथा लेक्चर होने वाला है। इसके पहले 3 लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। आशा करते हैं कि उन तीनों के तीनों लेक्चर को आप लोगों ने ज़रूर से देखा होगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। मीन्स वहाँ पर जो रूल्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो यूज़ होती है, उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर में हमने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराया था 1 से लेकर के 10 तक। नेक्स्ट लेक्चर में अगेन मैंने 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया था 11 से लेकर के 20 तक। आज के इस लेक्चर में बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा। साथ ही साथ आज के इस लेक्चर के साथ आपका ये चैप्टर जिसका नाम लवगणक है बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों ने सभी लेक्चर को देखा होगा। नहीं देखा होगा तो सभी लेक्चर का लिंक इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को मिल जाएगा। प्रीवियस सभी लेक्चर को देख करके आप लवगणक को खूब अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 होगा, क्योंकि 20 तक ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। देखिएगा यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन तो आपको यहाँ दिख ही रहा होगा। इन 4 ऑप्शंस में से हमें ये चेक करना है कौन सा इनकरेक्ट है। ध्यान रखिएगा, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अक्सर आता है इसमें से कौन सही है। तो पहला ही ऑप्शन देखने में लगता है ये सही लगा हुआ है और बच्चे लोग इसी को टिक कर देते हैं और उनका गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसमें लिखा है कौन सा सही नहीं है। कहने का मतलब ये जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में से डियर स्टूडेंट्स 3 सही हैं, कोई एक गलत है। जो गलत है उसी को आपको सेलेक्ट करना है। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को खूब ध्यान से सॉल्व करिए। लेक्चर पसंद आ जाएगा तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अभी नहीं, अभी पहले पढ़ो। अब डियर स्टूडेंट देखिए, यह पहले की हम बात करते हैं कि ये सही है या गलत है। डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट वाला सही है, क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ log mn वाला कंसेप्ट लग रहा है जो हमने आपको पढ़ाया था। डियर स्टूडेंट्स, कौन सा कंसेप्ट? log mn जो होता है वो इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स log m प्लस log n के। यही लॉजिक यहाँ लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर याद रखिएगा log m n p आ जाता है तो ये सब अलग अलग हो जाते हैं। log m हो जाता है प्लस log n हो जाता है प्लस log p, मस सब के सब आपस में अलग हो जाते हैं। तो इस लॉजिक का देखा जाए ध्यान, तो ये वाला स्टेटमेंट जो पहला हमारा लिखा हुआ है ये डियर स्टूडेंट्स क्या है? करेक्ट है। इसका मतलब हमारा आंसर ये तो नहीं हो सकता है। जब ये नहीं हो सकता है तो आइए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन पे और इसको भी सॉल्व करेंगे, तभी तो क्लियर होगा। देखो, मुझे तो पता है कि कौन सा सही कौन, क्योंकि मुझे आपको समझाना है अच्छे से, इसलिए मैं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे अच्छे से आप समझ जाएँ। एक क्वेश्चन को इतना अच्छे से समझना चाहिए कि उसके बिहाफ पर, उससे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो उसको आप लोग सॉल्व कर सकें। आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। बी वाला ऑप्शन जो है हमारा, इसको तोड़ोगे बच्चों तो ये हो जाएगा log a की पावर n माइनस log b की पावर n। इसको तोड़ोगे तो प्लस log b की पावर n माइनस में log c की पावर n, प्लस इसको तोड़ोगे तो बच्चों हो जाएगा log c की पावर n माइनस log a की पावर n। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ पे चीज़ें कट रही हैं। log a की पावर n से log a की पावर n कैंसिल हो रहा है, log b की पावर n से log b की पावर n, log c की पावर n से ये। फाइनली सारी की सारी चीज़ें कैंसिल आउट होकर के इसकी वैल्यू 0 आ रही। इसका मतलब यही स्टेटमेंट हमारा डियर स्टूडेंट जो होगा वो इनकरेक्ट होगा और मेरे लिए ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। बाकी इसको भी आप लोग देखिए सिंप्लीफाई करके दिखा देते हैं, क्योंकि हो सकता है कहीं ये यूज़ हो सके। तो आइए और दोनों ऑप्शन को भी हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें से भी तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 2 ऑप्शन भी सही हो सकते हैं और ऑप्शन में उनका जिक्र भी रहता है। तो ऑप्शन को देख करके उसी हिसाब से आप लोग बात करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स, सी की अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा हुआ है log p का होल स्क्वायर माइनस डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है log q का होल स्क्वायर। एक सरसंख्या आप लोग पढ़ते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसको लगा दीजिए तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों log p और प्लस में कितना हो जाएगा log q। दूसरे ब्रैकेट में डियर स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगा कितना log p और माइनस में कितना हो जाएगा log q। ये कंसेप्ट लग जाएगा। अब log m प्लस log n, log mn होता है, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा log pq और डियर स्टूडेंट्स इनटू में कितना मिल जाएगा यहाँ पर देखो log p माइनस log q मीन्स log p अपान q। तो आप देख लीजिए यही तो दिया हुआ है, मीन्स ये सेकंड वाला ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर जो लिखा था वो सही था।
जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जो फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है वो करेक्ट था। ठीक है, अगली बात देख लीजिए, इसको भी आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, इसको भी सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक है, देखो डियर स्टूडेंट्स, इसको कैसे सॉल्व करोगे आप लोग, ये देखिए, ये हमारा जो log 81 लिखा हुआ है, इसको log 3 और बच्चों 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, प्लस में यहाँ पर बच्चों log 2 और इसको हम लोग 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की घात 6 का मान 64 होगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 4 सामने आएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कितना आएगा log 3 बेस 2 3 आ जाएगा, और प्लस में यहाँ 6 सामने आएगा, तो यहाँ बच्चों log 2 बेस 2 2 आ जाएगा। अब log 3 बेस 2 3 की वैल्यू 1 होती है, log 2 बेस 2 2 की वैल्यू 1 होती है, तो बचा कितना डियर स्टूडेंट्स 4 + 6 जो कि इक्वल हो गया 10 के, और इक्वल टू 10 लिखा गया था। इसका मतलब ये वाला जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा ये करेक्ट था, ये स्टेटमेंट करेक्ट था, ये स्टेटमेंट करेक्ट था, केवल यही वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा डियर स्टूडेंट्स वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। क्लियर हो रही हैं बातें डियर स्टूडेंट्स? ये लघुगणक का लास्ट लेक्चर है। हम आप लोगों से ये जानना चाहेंगे, क्या आपको लघुगणक एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है या आपका कोई क्वेश्चन है लघुगणक का जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरे साथ बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको हम अच्छे से समझाएंगे। वैसे जिस तरीके से हमने इस लेक्चर को बनाया है, जिस तरीके से हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोगों ने फर्स्ट से फोर्थ लेक्चर तक सारा लेक्चर अटेंड किया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 होगा डियर स्टूडेंट्स हमारा। ठीक है, इसमें हमारे पास लिखा है बच्चों, यदि ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या है कि हमें log 2 बेस 2 10 की वैल्यू दी गई है डियर स्टूडेंट, देखो कितना 0.30103 ये दिया हुआ है। तो हमसे कह रहे हैं कि 2 की पावर 30 जो होगी में अंकों की संख्या, ठीक है, में अंकों की संख्या कितनी होगी, ऐसा हमसे पूछ रहा है। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। तो डियर स्टूडेंट्स होता क्या है, ये जो आपके पास 2 की पावर 10 है ना, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका लॉग, या इसको मान लीजिए इसका हम लोग लॉग ले लेते हैं, तो क्या होगा 10 सामने आ जाएगा, और बच्चों कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 10 है कि 30 है, पावर कितनी लगी है, पावर डियर स्टूडेंट्स 30 लगी है इसमें। ठीक है, 30 कर लीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 की, यहाँ पर तो 10 सामने नहीं 30 सामने आ जाएगा, यहाँ 30 होगा, 30 डियर स्टूडेंट्स सामने हो जाएगा, और यहाँ आपको log 2 बेस 2 10 तो हमेशा रहता ही है, तो 30 इंटू में 0.30103 यही वैल्यू ला करके हम रख देंगे। अब जब एक जीरो जाएगा तो ये दशमलव खिसक के यहाँ चला आएगा, इसका जीरो खत्म कर दीजिए। अब 3 से गुणा कर दीजिए, 3 त्रिक 9, 3 शून्यम 0, 3 एकम 3 है ना, और 3 शून्यम 0, 3 त्रिक 9, तो ये आपका हो जाएगा 9 है। इसमें जो पूर्णांश होगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक जोड़ दीजिएगा लेफ्ट में, तो वही जो होगी इसमें अंकों की संख्या आ जाएगी। तो 10 जो होगी इसमें डियर स्टूडेंट्स, लघुगणक में जितने पूर्णांश होते हैं, जिस लघुगणक का जितना पूर्णांश होगा वही उसके अंकों की संख्या होती है। तो लेफ्ट में 9 है, तो पूर्णांक निकालने के लिए एक जोड़ देते हैं हम लोग ना, तो पूर्णांश कितना आ जाएगा 10, तो इसलिए इसमें अंकों की संख्या जो होगी डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा लगभग सेम टू सेम ही है, उसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे और उसको आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। अभी आप लोग बहुत ही आसानी से इसको समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स हमारा log 2 बेस 2 10, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें वही जी है 0.30, ठीक है, 10 और साथ ही साथ 20 टू द पावर, ठीक है, 64 में अंकों की संख्या बतानी है। इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 81, 82, 83 और 84। सेम टू सेम वही प्रोसेस आप लोगों को लगानी होगी। दोनों पक्षों का लॉग लेना होगा, उसके बाद फिर 10 को अलग करना होगा, इसको अलग करना होगा। आप प्रयास कर लीजिएगा, ऐसे नहीं बताएंगे, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे क्योंकि पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ाया जा चुका है। और आपका कितना आंसर आ रहा है 23 में मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स ये भी आपके टास्क में है। क्वेश्चन आप देख लीजिए, 7 log बेस 2 10, 16/15, ठीक है, प्लस 5 log 10 है ना,
25/24 है, और उसके बाद प्लस में बच्चों 3 ना 3 है log 10, ठीक है, 81/400 है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स इस सब को सिंप्लीफाई कर डालिएगा अलग अलग, फिर सब अपना आप में वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस में है देखो कैसे, log 10 है ना, ये 16 ऐसे पावर 7 लगा दीजिएगा, प्लस log 10 ये 25/24 की पावर 5 लगा दीजिएगा, है ना, प्लस log 10 81/400 की पावर 3 लगा दीजिएगा, और उसके बाद फिर सबको गुणा करा लीजिएगा। सब में log खत्म हो जाएगा, ये log सब में खत्म हो जाएगा और सब आ जाएंगे गुणे में। अब इसी को आप काट पीट लीजिएगा, काटने के बाद जो आएगा डियर स्टूडेंट्स वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आप देख लीजिए, इसी को काटिएगा और कितना आंसर आएगा मुझे बताइएगा, क्योंकि अब हम लोग चैप्टर की समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको अपने आप से सॉल्व करना ही चाहिए, तभी कुछ ज़्यादा आनंद मिल पाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 25 होगा। इसको भी हम लोग करते हैं सॉल्व। लिखा है देखो log 1 लिखा है डियर स्टूडेंट्स, फिर कैपिटल ब्रैकेट लगा करके लिखा है log 3, ठीक है, फिर स्मॉल ब्रैकेट log x⁴ लिखा हुआ है, कैपिटल ब्रैकेट क्लोज है, इक्वल टू 1 लिखा है। तो कह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। तो देखो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले ये देखो, ये जो लिखा ये वैल्यू है, और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये बेस है, ये घात है। तो जो वैल्यू होगी, वैल्यू मीन्स log 3 और log x⁴ इक्वल होगा, देखो ये क्या है, बेस है, ये पावर है, तो 1 की पावर 1 मीन्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये फिर लघुगणक के रूप में चला आया, यहाँ बेस कितना है, 3 है, और ये कितना है डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू है। तो वैल्यू मीन्स log x⁴ इक्वल होगा, बेस कितना है 3, पावर कितना है 1, 3 की पावर 1 तो माने 3 होगा। अब यहाँ पे बेस कितना है 4 है, और पावर कितनी है 3 है, और ये वैल्यू है। तो x इक्वल टू बेस की पावर लगा दीजिए, तो x इक्वल टू 4 चौक 16 चौका 64, तो x इक्वल टू 64 आएगा डियर स्टूडेंट्स। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन था। आई होप आपने इसको समझा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा 24 था, अब हम लोग देखते हैं डियर स्टूडेंट 25 की तरफ। ठीक है, 24 आपका हो गया। अब देखिए 25, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के साथ साथ अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। एग्जाम के समय इसको ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर लिखा है log बेस 2b और फिर लिखा है बच्चों 1 की पावर b। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, बहुत ही आसान है। इसकी वैल्यू जो होगी डियर स्टूडेंट्स वो 0 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये b सामने आएगा और यहाँ हो जाएगा आपका log 1 बेस 2b। आपने बताया था कि log की वैल्यू 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, बेस कुछ भी हो तो b इंटू 0 इक्वल टू 0। कहने का मतलब इसमें ऑप्शन नंबर ए जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिएगा फटाफट से। जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, मैं बार बार आप लोगों से कहता जा रहा हूँ, इसलिए सभी के सभी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, log बेस 2 3 है, उसके बाद 1 प्लस 1/3 है, प्लस देखिएगा डियर स्टूडेंट्स log 3 फिर से लिखा हुआ है, इनटू में 1 प्लस 1/4 लिखा हुआ है, प्लस में जो है log 3 लिखा हुआ है, उसके बाद 1 प्लस 1/5 लिखा हुआ है, प्लस डॉट 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 करते हुए प्लस बच्चों log 3 लिखने के बाद यहाँ पर 1 प्लस 1/24 लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो आइए इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और इसको देखते हैं कि इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कितनी आएगी। सारे क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं करेंगे। देखो डियर स्टूडेंट्स को सॉल्व करो, इसको करो। देखो log बेस 2 3, 3 एक कम 3 एक 4, 4/3 हो जाएगा, और प्लस में log बेस 2 3, 4 एक कम 4, 5/4 हो जाएगा बच्चों, और प्लस में यहाँ कितना होगा देखो log बेस 2 3, यहाँ 6/5 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस log बेस 2 3 25/24 हो जाएगा। इतनी बात तो सबको समझ में आई होगी। केवल और केवल ये जो फ्रैक्शन में संख्याएं दी गई थी, इन सभी संख्याओं को डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या किया, सिंप्लीफाई कर लिया है, सरलीकृत रूप में कर लिया है। अब यहाँ सब में log mn वाला, log ये वाला फार्मूला,
log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q, आपको पता जितने भी होते हैं सब को हम कैसे लिख सकते हैं, log m इंटू n इंटू p इंटू q, ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग लिख सकते हैं। तो इस कंसेप्ट का यूज़ करते हैं और इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। देखो क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा log बेस 2 3 4/3 इंटू में 5/4 इंटू में 6/5 इंटू में डाट 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 बच्चों 25/24। सही है। अब आप ध्यान से देखो क्या कटेगा क्या बचेगा, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ऐसे कटते कटते बच्चों सब कट जाएंगे। यहाँ पर आपका ये 3 बचेगा और यहाँ पर जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो 25 बचेगा। बाकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो फाइनली हमें क्या मिला, देखो log बेस 2 3, ध्यान दो, और कितना 25 आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो अब इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो log 2 बेस 2 3 है ना, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर कितना 2, तो 2 log 5 बेस 2 3 यही बच रहा है। अब हमें देखना ये है कि क्या ये ऑप्शन में है डियर स्टूडेंट्स या नहीं है। कितना आ रहा है डियर स्टूडेंट्स आपके पास, log 5 बेस 2 3, 2 सामने है, 2 क्या है सामने है, लेकिन इसमें ऑप्शन में हम देख रहे हैं तो बी वाला ऑप्शन शायद करेक्ट दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में ए वाला ऑप्शन सही है, -1 प्लस 2 log 3 बेस 2 5। ये -1 कहाँ से आ गया भाई, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। -1 कहाँ से आ गया, हम लोगों ने पूरा का पूरा तो सिंप्लीफाई किया है, -1 आने की कहीं पर कोई संभावना ही नहीं नज़र आ रही है डियर स्टूडेंट्स। -1 आने की कहीं कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चा लोग। ये देखो ये जो 3 था ये भी तो बचा है, तो अपान में 3 भी तो रहेगा, तो माइनस में बच्चों लोग माइनस में log 3 भी तो बचेगा और बेस 2 3 जिसकी वैल्यू -1 होगी। तो फाइनली आपको -1, देखो ध्यान से क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू -1 प्लस 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 कितना 2 log 5 बेस 2 3, ये हम लोगों ने छोड़ दिया था, ये 3 भी बचेगा ना, तो log m अपान n में ये सेपरेट हो जाएगा और log 3 बेस 2 3 की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस सामने लिखा हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया, जो कि डियर स्टूडेंट्स हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 27 था। सारे क्वेश्चन को बढ़िया से फटाफट से करते चलिए डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं हम लोग आगे की बात करते हैं और सारे क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। जितना क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने लघुगणक अर्थात लॉगरिथम के सारे लेक्चर को देख लिया तो पूरा दावा करता हूं कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा लघुगणक का, आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अभी तो क्वेश्चन थोड़े सिंपल हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं और इसका देखते हैं कि कैसे सल्यूशन किया जाएगा और इसका आंसर भी हम लोग फाइंड करेंगे। लिखा हुआ है बच्चों, देखना ध्यान से, log e टू दी पावर x लिखा हुआ है प्लस log e टू दी पावर 1 माइनस x लिखा हुआ है इज इक्वल टू 0 है। तो x की वैल्यू क्या होगी, ये इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं log e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा आपका, देखो कितना log e टू दी पावर, घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं, घातें क्या होती हैं डियर स्टूडेंट, जुड़ती हैं। तो 1 माइनस एक्स है यहाँ पे, नहीं प्लस एक्स दिया हुआ है, प्लस एक्स है क्वेश्चन में। तो जब डियर स्टूडेंट्स ये ऐड हो जाएगा हमारा, तो यहाँ आएगा आपका कितना 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सही है। अब आपको दो तरीका है लगाने का, एक तरीका तो किसकी वैल्यू 0 होती है, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, एक तरीका आप लोग ये लगा सकते हैं। या आप एक काम ये करिए कि log e बेस टू e जो होता है उसका मान बच्चों 1 होता है, उसका मान डियर स्टूडेंट्स कितना होता है 1। जब e लिखा है तो यहाँ बेस टू e माना जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन उसके पहले 2x प्लस 1 को सामने लेना पड़ेगा और यहाँ हो जाएगा हमारा log e बेस टू e इज इक्वल टू 0। अब देखो 2x प्लस 1, ठीक है, यही इतना बचा, इसकी वैल्यू 0 होती है, इक्वल टू 0 हो गया, सॉरी 1 होती है, तो 2x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स -1/2 आ जाएगा और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 28 था, 28 में डियर स्टूडेंट्स आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसको भी आप लोग नोट कर लिएगा।
देन हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। जानते हो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं हमारे सिलेबस के, अगर उन सभी चैप्टर्स को अच्छे से क्लियर कर लिया जाए तो हम बहुत ही अच्छा नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं, जिसमें से लघुगणक एक अच्छा चैप्टर माना जाता है, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया। अब मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, साथ ही साथ उसके जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारा कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 29 होगा, जो कि ठीक ठाक क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट्स कौन सा है, 29 है। और यहाँ पर आपको लिखा हुआ है log 2 बेस टू 10 की वैल्यू है 0.3010 दी गई है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स log 3 की वैल्यू भी हमें दी है बेस टू 10, ये दे रहा है 0.4771 दिया है। ठीक है। और साथ ही साथ log 7 बेस टू 10 की वैल्यू भी हमें दी है 0.8451। तो हमें क्या करना है, log 10, ठीक है, 525 अपान में 64, इसकी डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। सोचो हम लोग इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल सी बात है, इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए इसे हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब ये जो हमारा 64 है, इसको हम 2 की घात में बदल सकते हैं, तो log 2 का मान तो हमें दिया हुआ है, सही है, तो लेकिन इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। थोड़ा समझिएगा इसको डियर स्टूडेंट्स, log 10 525 अपान में जो 64 लिखा हुआ है, इसको हम लोग log 525 बेस टू 10 और माइनस में log 64 लिख सकते हैं। अब एक काम करिए, इस 525 को गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए काटिएगा। तो 5 एकम 5, एक जीरो आएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर 50 25, फिर कट जाएगा, ये 5 दूना 10, 5 एकम 5, 3 सते 21 और 7 एकम 7। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो आपको दिख रहा है, इसको हम log 525 को जो है बेस टू 10 करके, देखिए ध्यान से, 5 की पावर 2 इंटू 7 इंटू 3 आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा जो होगा log कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा। अब इसको हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा कितना, 2 log 5 बेस टू 10 हो गया, प्लस में log 7 बेस टू 10 हो गया, प्लस में log 3 बेस टू 10 हो गया, और यहाँ पर बच्चों 6 सामने आ जाएगा, log 2 बेस टू 10। इसकी वैल्यू पता, इसकी पता, इसकी पता, log 5 की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। तो देखो कैसे दिमाग लगाएंगे, थोड़ा देखिएगा। इसको डियर स्टूडेंट्स 2 लिखो और इसको log 10, जहाँ 5 है वहाँ पर बच्चों हम लोग 10/2 लिख सकते हैं। बाकी देखना log 7 बेस टू 10, इसकी वैल्यू रख दीजिए, log 7 बेस टू 10 आपको दिया है 0.8451। log 3 की वैल्यू हमें दिया है डियर स्टूडेंट 04771, और माइनस में हो गया 6 इंटू log 2 की वैल्यू दी गई है 0.3010। ठीक है, अब इसको अलग अलग कर लीजिए बच्चों, इसको अलग अलग कर लीजिए, 2 ऐसे बाहर रहने दीजिए, यहाँ log 10 बेस टू 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, और माइनस में यहाँ पर कितना हो जाएगा, log 2 बेस टू 10। सारी वैल्यू इधर मैंने रखा है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू और रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। वैल्यू पुट करेंगे और पुट करके कैलकुलेट करके मुझे आंसर ला करके आप लोग बता देंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में डियर स्टूडेंट्स अपना आंसर, कि आपका आंसर जो है वो कितना आ रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे ये सब क्वेश्चन है। बस हमें जो है, जो बेसिक चीज़ें हमने आपको पढ़ाई है ना, वो बेसिक चीज़ें डियर स्टूडेंट्स अगर हमें क्लियर हैं तो इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है डियर स्टूडेंट्स। लिखा हुआ है log 3, ठीक है, बेस नहीं है, ये वैल्यू है, log 3x टू दी पावर x माइनस 2i लिखा हुआ है, इज इक्वल टू बच्चों 27 लिखा हुआ है। ठीक है, और देखो यहाँ पर लिखा हुआ है log, ध्यान देना, log 7 की पावर 3x प्लस y लिखा हुआ है। ठीक है,
इज इक्वल टू बच्चों हमारे पास लिखा हुआ है 1/49। तो कह रहे हैं कि x और y का जो मान है उसको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आप ये सोचो कि कैसे क्या करें हम लोग। तो ये जो 27 है इसको हम लोग कैसे लिखें, क्या करें, कैसे इसको हम लोग लॉग लेकर के सॉल्व करें, ये आपको करना है। किसी भी तरीके से हमें डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, यहाँ पर इक्वेशन बनाना है, x और y में रिलेशन बनाना है। जब आप x और y में रिलेशन बना लेंगे तो उसी रिलेशन की हेल्प से डियर स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू लिखी है और इस पूरे की वैल्यू इतनी दी गई है। समझ में आ रही बातें। तो ये चीज़ जो है हमारा, ये 3 की पावर 3 की वैल्यू होती है, तो x माइनस 2i जो है वो 3 हो जाना चाहिए। और ये जो है बच्चों 3x प्लस वाई जो है ये हमें कितना मिल जाना चाहिए, ये हमें मिल जाना चाहिए बच्चों यहाँ पर -2, यही तो मिलना चाहिए। दो इक्वेशन हमारा ये बन जाएगा तो आसानी से इसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। एक इक्वेशन ये बनेगा, एक इक्वेशन ये बनेगा और दोनों को हमें क्या करना है, सॉल्व। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। तो देखो ये x माइनस 2i इक्वल टू 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6x प्लस 2i इक्वल टू -4 ऐड कर लो, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 7x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1/7, -1/7। देख लीजिए x की वैल्यू -1/7 आ रही है, x की वैल्यू कहीं रख दीजिए तो y की वैल्यू जो है -1/7 आ जाएगी। कैसे समझे, यहाँ पर बच्चों देखो 3 की पावर लगी हुई है, ठीक है, 3 की पावर लगी हुई है। बातों को समझने का प्रयास करिए। तो जो 3 की पावर, इसको भी हम 3 की पावर में जब लिखेंगे तो इसको हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये 3 की पावर 3 की वैल्यू है, तो ये जो है बेस यहाँ 3 होगा और ये चीज़ इसकी घात इस घात के बराबर हो जाएगी। वैसे ही बच्चों ये 7 जो है, ये 7 की पावर -2 की वैल्यू है, तो 3x प्लस वाई जो है वो -2 के इक्वल हो गया। दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, हमें x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू कहीं ले जा करके रख दीजिए, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी और आपका क्वेश्चन आराम से डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन सॉल्व कराए और ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान थे। अब डियर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन हैं जो आज के टास्क में दे देते हैं और आज के इसी लेक्चर के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। बाकी अगर किसी का कोई डाउट रहेगा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर के बाद मैं आपको निर्देशांक ज्यामिति अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, जो कि इस चैप्टर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए देख लीजिएगा। क्वेश्चन है बच्चों पहला क्वेश्चन जो आपको टास्क में दिया जा रहा है, लिखा है आधार, ध्यान देना, आधार क्यूबिक रूट ऑफ 3 पर 81 के लघुगणक का मान, लघुगणक का मान आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन जो है आपका पहला ऑप्शन 4 है, दूसरा ऑप्शन जो है 9 है, तीसरा ऑप्शन आपका 6 है, चौथा ऑप्शन जो है डियर स्टूडेंट्स वो आपका 12 है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और ले लीजिएगा, एक क्वेश्चन केवल और लीजिएगा आप लोग। log 2 8 log 8 4 log 2, यहाँ log 2 है और यहाँ है बच्चों 4 log 4, यही है log 2 8 है, log बेस 2 8 4 है। ठीक है, फिर log बेस 2 2 4 है, फिर log 4 बेस log बेस 2 2 और 2 है। इसकी वैल्यू हमें बताना है। इसमें पहला ऑप्शन 8 दिया हुआ है और दूसरा ऑप्शन जो दिया है डियर स्टूडेंट्स वो 3 दिया है और तीसरा ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है वो 2 दिया है, 8 है और 16 है। 8 दिया है, फिर बच्चों 16 दिया है, उसके बाद 2 दिया है, डी में कोई नहीं दिया, इनमें से कोई नहीं। बस यही 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिए हैं। आपके पास कोई स्पेशल बुक है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट करिएगा, उस क्वेश्चन को भी मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। बाकी आज के इस लेक्चर के साथ आपका यह लघुगणक का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे। उत्साहित रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।